जिस देश के लोग हरामखोर 8,500 रुपए में बिक गए हों, वो देश विश्वगुरु बनेगा। अपना गात्र और गोत्र दोनों बेच दिए हों, वो विश्वगुरु घंटा बनेगा। आजकल के लौंडे गांजा पिएंगे, गांजा भांग खा लेंगे, और इनसे पूछो क्यों गांजा पीता है बे, तो कहेंगे हम महाकाल के पुजारी हैं। और इतने कॉन्फिडेंस में बोलेंगे जैसे कैलाश पर्वत पे इनके पिताजी का भांग का ठेका चलता रहा हो। शंकर जी को गांजा यही सप्लाई करते रहे हों। हमारे देवी देवताओं का नाम ऐसे ही खराब किया है। तुमको पीना है तुम पियो यार, भगवान को दारू भी पिएंगे तो एक बूंद ऐसे निकाल के छिड़क देंगे इधर। उसके बाद आस्था के मामले में हमारे भारत को कोई पा नहीं सकता, कोई नहीं। गुण मिला के विवाह होता है, गुण, और अवगुण मिला के दोस्ती। जब गुण मिल जाता है तब विवाह होता है, और जब अवगुण मिल जाता है दोस्ती। भाई साहब किसी के साथ चाय पी लो, चाय बैठ के, उसके साथ दोस्ती ठीक ठाक हो गई भैया हम लोग। और अगर कहीं किसी के साथ गांजा पी लिए बैठ के, तब तो मान लो कि अब गठबंधन हो गया, ये टूटेगा ही नहीं। और अगर कहीं एक एक पैक लगा लिए, तब समझो 7 जन्म का रिश्ता पक्का हो गया, कोई तोड़वा नहीं सकता है। ये है नया भारत। पहले फिल्मों में डायलॉग आते थे कि ना तलवार की धार से ना गोली की बौछार से बंदा डरता है परवरदिगार से, और परवरदिगार ही डर रहे हैं बुलडोजर की मार से। इतना जनरेशन गैप है। 20-20 साल के लौंडे मैं देख रहा हूं सैलून में बैठ के आईब्रो सेट करवा रहे हैं, फेशियल करवा रहे हैं, 20-20 साल के लौंडे। ये विवेकानंद का देश है। कहे हमारा भारत महान, घंटा महान भारत। भारत कभी संतों का देश था, इस समय ये प्रचंड लंठों का देश है। प्रचंड लंठाई पूरे भारत में। आप देख लो, ये देश महान, ये देश विश्वगुरु। गुरु किसने बनाया विश्वगुरु? जिस देश की जीडीपी दूध नहीं दारू पे चल रही हो, वो देश विश्वगुरु बनने के काबिल है। जागरण सम्राट में कैसे बना जानते हैं आप? लखा जी क्या है? भजन सम्राट। अनूप जलोटा जी भजन सम्राट। जागरण सम्राट मोबाइल में डालेंगे, पूरे भारत में एक ही आदमी आएगा। और जागरण सम्राट ऐसे फेमस हुए जैसे संडीलक लड्डू। क्या संडीला का लड्डू फेमस करने के लिए कोई कमेटी बनाई गई थी? सरकार की तरफ से कोई गठन हुआ था, स्टांप लगा था कि संडीला का ही लड्डू अच्छा होगा? किसने पहली बार बोला होगा कि संडीला का लड्डू भारत में बड़ा फेमस? कैसे, कब हो गया ये? ऐसे जैसे मोहनदास करमचंद गांधी राष्ट्रपिता बन गए, ऐसे संडीला का लड्डू फेमस हो गया। जैसे अनूप जलोटा भजन सम्राट बन गए, वैसे मैं जागरण सम्राट बन गया। जैसे लखा जी भजन सम्राट, नरेंद्र चंचल जी साहब, वैसे मैं जागरण सम्राट। कहीं कोई कमेटी नहीं, तैयारी वैयारी है किसी की, या सब ऐसे ग्रैंड मस्ती चल रहा है जागरण के नाम पे? हाथ उठाओ, ताली बजाओ, सर के बल खड़े हो जाओ, लेट जाओ, सर पटक लो, फोड़ लो, मार दो, कूच दो, हु हल्ला चिल्लम चिल्ला, ये सब तो चल ही रहा है। हम लोग कव्वाली की नकल किए हैं। जागरण ऐसे नहीं होता था। वो कव्वाली वालों जब से आ गए भारत में, मुसलमान, सीधा कहो मुसलमान और ईसाई। कहे भारत में अंग्रेज आए, अंग्रेज नहीं ईसाई आए यार, भारत को बर्बाद कर दिया। पहले संतों का देश था। 700 ईस्वी के बाद जब पहला मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम आया, और जब हमारे गुरुकुल बंद होने शुरू हो गए, मदरसे बनने शुरू हो गए, और अंग्रेज आए मॉन्टेसरी स्कूल खोल दिए, तब से भारत में लफंगे बच्चे होने लगे। तब से बच्चे लफंगे हैं, और इन बच्चों को केवल कंट्रोल करना है तो इनकी जल्दी से शादी कराओ। ना तलवार की धार से, ना गोली की बौछार से, बच्चे डरेंगे मेहरारू की मार से। इस नई सदी ने हमको कुछ अजीब परोसा है। आजकल लोगों को गुरुजी से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। नया भारत है।